जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है झारखंड पुलिस का सिलेबस और झारखंड पुलिस के सिलेबस को हम देखेंगे आज। कहाँ से फॉर्म भरें, आपका एज का सीमा क्या है, एज में कितनी छूट दी गई है और इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं और जानेंगे कि आखिरकार झारखंड पुलिस में क्या क्या हमें पूछा जाएगा, क्या सिलेबस में कुछ चेंजिंग है या नहीं। सबसे पहली चीज़ है कि फॉर्म का जो है अप्लाई है 22 जनवरी 2024 से है, स्टार्ट हो चुका है और ये 23 फरवरी 2024 तक ये लास्ट डेट है। और फ़ोटो सिग्नेचर का 25 और 26 तारीख को लास्ट, मतलब आप फाइनल जो सबमिट कर सकते हैं 26 तारीख को कर सकते हैं। तो आप समय के पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसके लिए भरने के लिए कुछ शुल्क ज़्यादातर लग नहीं रहा है। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उससे मात्र 50 रुपये लिए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए इतना ही रहता है। और आप देखिए कि ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, किस किस ज़िले में कितनी सीटें हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे रांची में 78 है, 76 है, इस तरह से सारे जो हैं दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए, शारीरिक माप, पहले सबसे बड़ी चीज़ है, आप फॉर्म वही भर सकते हैं जिसकी हाइट, जो अनारक्षित और OBC क्रम के लोग होते हैं उसे 1.65 हाइट चाहिए, जिसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है और उसकी सीना यानी जिसका चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं OBC वाले और जनरल वाले। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और इसकी जो चेस्ट है उसकी 79 है। कुछ आरक्षण मिलता है इन लोग को। और OBC देखिए, अनपिछड़ा जब BC1 हो या BC2 यहाँ स्वाभाविक रूप से लिख दिया गया है। और इसमें जो है, इसमें भी हाइट है 160 सेंटीमीटर। और महिला की न्यूनतम जो हाइट है वो 148 सेंटीमीटर है, जो लगभग महिलाओं को इतना हाइट होता ही है। और इसका जो चेस्ट है माप नहीं किया जाता। अब देखिए, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि जो वैसे अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं जिसका बनावट, मुड़ा, घुटना, धनु, पैर, मतलब वो अस्पित सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है रतौंधी वगैरह हो गया है तो वो नहीं भर सकते। आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन ये सी चीज़ें हैं। और देखिए, एज की गणना जो है 1 अगस्त 2023 से की जाएगी, 1 अगस्त 2023 से। और 18 वर्ष की उम्र सीमा जो है तय कर जाएगी 1/8/2019 से। जिसका एज 1/8/2019 को 18 वर्ष हो जाता है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिसका एज 1/8/2023 तक जो भी क्राइटेरिया दिया गया है 27 साल या 29 साल उसका क्रॉस कर जाता है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। देखिए, इसमें लिख दिया गया है न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, सॉरी अधिकतम जो है 25 वर्ष भर सकते हैं OBC जनरल और EWS। और 18 वर्ष सीमा जो है न्यूनतम है। 27 वर्ष है अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 2 वर्ष का छूट दिया गया है और 3 वर्ष की छूट दिया गया है ये SC STों को, जो SC से हैं यानी अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग, और महिला वर्ग के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया, सॉरी। और 3 वर्ष का छूट दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जान गए। अब देखिए, इसमें क्या है क्राइटेरिया, यदि दोनों पत्र में आपके 40% से अधिक अंक आते हैं तो ही आपका कॉपी चेक होगा, मतलब 40% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा और BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5% अंक लाने दोनों पत्र में जरूरी हैं। आदिम जनजाति के लिए 30% है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए 40% है। और आगे भी जान लेते हैं इसके बारे में। कंडिका 17 देख लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बारे में ये शारीरिक मापदंड जो है आपकी जो है, सबसे पहले क्या चाहिए, 3 चरणों में इसका जो होगा 3 चरणों में इसकी होगी। पहले शारीरिक दक्षता होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में है और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में है। और इसमें यह भी है कि चिकित्सीय जांच में जो है आपके लिखित परीक्षा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आप देख लिए कि कितने कितने दौड़ हैं, उसके बाद आपके चिकित्सा क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। और इसके बाद आपको सबसे पहले क्या था सिलेबस में, ये था कि यदि आपके फर्स्ट पेपर में, पेपर 2 होंगे, सिलेबस थोड़ा मैं डिस्कस कर देता सिलेबस का।
देखिए लिखित परीक्षा जो होगी उसमें जो होगा 2 पेपर, मात्र केवल 2 ही पेपर होंगे और वही 2 पेपर में आपको मेरिट बनाना है। पहला पेपर है क्षेत्रीय भाषा यानी जनजातीय जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से एक भाषा को विकल्प को आप अभ्यर्थी दे सकेंगे, जिसमें 100 बहुविकल्पी जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक में जो है प्रति एक में 30% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 30% से कम लाते हैं तो आपको आपका कॉपी जो है अगला नेक्स्ट जो पेपर 2 होगा वो चेक नहीं होगा। इसमें खोरठा भी है, नागपुरी, पंचपरगनिया सब कुछ है। अब देखिए पत्र 2 में क्या होगा, पत्र 2 में क्या होगा, हिंदी भाषा से संबंधित होगा। इस पत्र के 2 भाग होंगे जैसे हिंदी भाषा से संबंधित होंगे। जैसे भाग 1 में क्या होगा, हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसमें इस प्रश्न के अनुच्छेद आधारित प्रश्न होंगे यानी पैराग्राफ होंगे, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद उसको, व्याकरण होंगे, मुहावरा और लोकतियाँ होंगी। इस तरह से जो है आपका परीक्षा का स्वरूप होगा यानी पत्र 1 में और पत्र 2 में जो है आपको हिंदी भाषा से 50 क्वेश्चन और लैंग्वेज पेपर से 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जो होंगे जिसमें 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और 300 अंक का परीक्षा होगा यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे यानी 300 नंबर हो जाएंगे आपके टोटल। लेकिन यदि आप एक गलती करते हैं, एक प्रश्न का अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये है आपका परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा जो होते हैं होगा वो दो एथी में होगा। पहला पेपर जो होगा आपका सबसे पहले दौड़ होगा, उसके बाद आपकी चिकित्सा जांच लिखा गया है लेकिन ये चिकित्सा जांच नहीं है और ये दूसरी चीज़ है कि दौड़ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको पेपर देना है। पेपर हाँ एग्ज़ाम ही होगा और एग्ज़ाम में जो है पहला क्षेत्रीय लैंग्वेज, पेपर 1 में क्षेत्रीय लैंग्वेज है जिसमें आपको कम से कम पास करना होगा और इसकी एक अर्हता दी गई है कि यदि पास 30% से यदि ऊपर अंक लाते हैं, जैसे आपका जो अंक आ गया 31 से 40% के बीच आया, 100 नंबर में आप 31 से 40 के क्वेश्चन बीच यदि फर्स्ट पेपर के लिए ये है, यदि 31 से 40% तक आप क्वेश्चन को सही करते तो 1 अंक दिए जाएंगे, 41 से 50 में 2 अंक दिए जाएंगे, 51 से 60 में 3 अंक दिए जाएंगे, 61 से 70 में 4 अंक दिए जाएंगे, 71 से 80 के बीच यदि आप सही करते तो 5 अंक दिए जाएंगे और 81 से 90 जो अथी करते तो 6 अंक दिए जाएंगे और 91 से 100 में 7 अंक दिए जाएंगे। तो यदि इस तरह से आप फर्स्ट पेपर आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह जाता है, इसलिए फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इसका अध्ययन करके जाना होगा तो ही ना कहीं ना इसका मेरिट बन पाएगा। तो ये था हमारा झारखंड पुलिस के करंट एथी के बारे में। और भी आपको मैं बता दूं कि मोटिवेशनल थॉट है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये है मोटिवेशनल थॉट। और इसी के साथ यदि आप यहाँ पहुँच गए हैं तो धन्यवाद। और मेरे द्वारा ये एक चीज़ और किया जाएगा, मैं आपको केवल ये करवाऊँगा, ये पोर्सन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लैंग्वेज पेपर में हिंदी रखे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यदि लैंग्वेज पेपर 2 में आपको हिंदी पढ़ना ही है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, तो ये जो है वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द, ये सारी संज्ञा से अव्यय तक जितने भी सारी चीज़ें दी गई हैं उसको मैं कंप्लीटली मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे और यदि आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन झारखंड पुलिस में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई, सिलेबस से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए छंद भी, ये सारी चीज़ें जो पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा और जल्द ही क्लास आपके सुबह 8 बजे अपलोड हो जाया करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।